आज मैं जो नज्म लेके आया हूँ वो डॉक्टर वसीम बरेलवी की है, अमानत। तो इस नज्म को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये इस नज्म में जो दर्द है वो उन लोगों का है जो अपने गांव से निकलकर शहरों में या महानगरों में आ गए हैं और अब वहीं रहना उनकी मजबूरी हो गया है। वो वापस गांव जा नहीं सकते, उसको मिस करते हैं और इसी सब उधेड़ बुन में वो अपनी जीवन जिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी प्यारी नज्म है। ये एकदम डायरेक्टली आपको दर्द भरी नहीं लगेगी, पर जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो उसमें आपको दर्द दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं। अ, ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को इशारा करता है, थोड़ी पकड़ कर और कहता है, वो देखो गांव के सीने पे रखे हुए सरसों। तुम्हारी कम सिनी खेली है जिनकी गोद में बरसों, नुकूशे पास से अब तक हर गली की मांग रोशन है। अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है। रसीली जामुनों के पेड़ की कमजोर शाखों ने तुम्हारी उंगलियों का हर निशान महफूज रखा है। लबों पर झील की गहराइयों के है बस एक शिकवा कि जब से तुम गए हो कोई भी हम तक नहीं पहुंचा। किनारे झील के वो पेड़ अब तक मुंतजिर सा है, कब आओगे यहाँ कपड़े उतारोगे नहाओगे। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को इशारा करता है थोड़ी पकड़कर और कहता है, वो देखो गांव के खलियानों में सोया हुआ जादू। नशीली रात की रानी वो लो देती हुई खुशबू, दियों की धीमी धीमी रोशनी देना धुआं देना, शिकस्ता झोपड़ों का जिंदगी को लोरियां देना। खनकती है रसोई घर में अल्हड़ चूड़ियां अब तक, भरा भरा की पोलियां लाती हैं सर पर बूढ़ियां अब तक। तलैया के किनारे कच्ची ईंटों से बना मंदिर, सुलगते कंडों से उठती धुएं की मलगजी चादर। हरे खेतों की मेड़े पर सुलगते जिस्म के साए, दरसते होठ घबराई हुई सांसों के अफसाने। लचकती आम की शाखों पे बल खाए हुए झूले, किसी का भागना ये कह के कोई है हमें छूले। ये देखो जिंदगी कितनी हंसी है कितनी भोली है, उसी आगोश में आ जाओ जिसमें आंख खुली है। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये कहता है मैं गुजरी हुई बातों में खो जाऊं, तुम्हारी जुल्फ से महकी हुई रातों में खो जाऊं। इसे मैं कैसे समझाऊं कि अब ये सांस का डोरा एक ऐसी धार की तलवार है जिस पर गुजरना है, मुझे और जिंदगी के जख्म को टाके लगाना है। इसे मैं कैसे समझाऊं ये माजी की तस्वीरें अब एक ऐसी अमानत है जिन्हें मैं रख नहीं सकता। अगर रखूं तो नाकारा निकम्मा कह के ये दुनिया मुझे ठोकर लगा दे और खुद आगे को बढ़ जाए। मेरी पसमानदगी पर हर नजर उठे तरस खाए, मुझे मुर्दा अजायब घर की ऐसी मूर्ति समझे जो सबको इसलिए प्यारी है कि काफी पुरानी है। ये माजी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, इसे मैं कैसे समझाऊं कि माजी की ये तस्वीरें अभी कैसी अमानत है जिन्हें मैं रख नहीं सकता। थैंक यू। वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया। मनीष जी, मैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यू कैन बी ए वेरी गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। इतना थैंक यू अच्छा सो मच। नरेशन है आपका, इतनी अच्छी वॉइस है आपकी। और मजा आ जाता है जो भी कोई भी आप पोइट्री उठा के, इतनी पावरफुल पोइट्री लाए हैं। और जो आपका नरेशन है, दैट इज वो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। स्वाति जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि आपको सच में करना चाहिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि आपने जितनी गहराई से उसको बोला और सुनाया है, वो एक एक वर्ड जैसे घूट घूट पीना जिसे कहते हैं ना, इट्स लाइक दैट, बहुत ही प्यारा लगा। थैंक और यू सो हमें भी मच। पता चला इतने, क्योंकि इतना रीड करना मुश्किल होता है, तो इसी बहाने हम भी सुन पाते हैं अच्छी अच्छी कुछ पोइट्री को। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, आप शायद मिली नहीं है मनीष जी से पहले। नहीं, मैंने नहीं नहीं। शायद आपके उस पे ही देखा होगा। हाँ हाँ, तो मनीष जी स्वीडन से ज्वाइन कर रहे हैं ये। और इनकी वाइफ है कविता शर्मा, वो भी पोएट पोएट है। और वैसे मनीष जी बिजनेस एनालिस्ट हैं आइकिया के साथ।
और ये जो इन्होंने शुरू किया है, बहुत ही इज वेरी पैशनेट अबाउट पोएट्रीज, अबाउट सॉन्ग्स, अबाउट म्यूजिक। काफी मतलब पढ़ा हुआ है इन्होंने, काफी कुछ, काफी नॉलेज रखते हैं इसके बारे में, साहित्य के बारे में, और बहुत ही थोड़ा गजब सा इनका हमें थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए? ओके। अरे वाह, क्रिस इज ऑल्सो हियर। सो नमिता। या एक तो हिंदी भाषा ही इतनी प्यारी और खूबसूरत है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप हिंदी सुनते हैं। और बिल्कुल। मैं मनीष जी इस कविता, इस नज्म से बहुत रिलेट कर पाई, क्योंकि हम सभी अपना देश छोड़कर कहीं और बसे हैं। और कुछ बातें जो इस नज्म में थी वो बहुत दिल को छू गई, क्योंकि बहुत पर्सनली रिलेट कर पाई। हम बहुत मिस करते हैं अपने घर वालों को और अपने देश को यहाँ पर। तो मुझे बहुत इमोशनल लगा। जैसे आपने कहा कि उसमें शुरुआत ऐसी है, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसमें काफ़ी दर्द था। और आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी। सो बहुत अच्छा लगा कविता, बहुत टाइम के बाद सुनी मैंने कविता, थैंक तो यू सो थैंक यू मच। थैंक नज्म। यू सो मच। रामनाथ जी। Yes, आपकी narration was very, very खूबसूरत, very nice, and I enjoyed you, especially as Rajesh ji said, your voice is very appropriate for this kind of narration, and I thoroughly enjoyed आपकी जो वो जो poet इसमें जो feelings जो थी, the expression of the narrator saying the way he feels about leaving the village and coming to city, that you brought it out, that poem brought it out very nicely, and you said it so well. More important, you expressed it very well. So I thoroughly थैंक यू enjoyed सो it. मच सर। Thank you. थैंक रेखा यू जी। सो मच सर। सर बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे तो आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप चाहे उर्दू के शब्द बोलते हैं और चाहे आप हिंदी के शब्द, बहुत ही अच्छे, बहुत ही एकदम हम अटैच हो जाते हैं उससे। और जिस तरीके की कविता थी, हमने उसे महसूस भी किया कि अपने साथ, कि किस तरीके से आपने उस चीज को हमारे सामने लाया। बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुजाता। सो मच। अ, जैसी कि ये कविता थी एक ऐसे इंसान की जो अपना देश छोड़ के कहीं और गया हुआ है। लेकिन सच बोलूं मनीष जी, तो ये कोई भी लड़की भी इसको महसूस कर सकती है जो अपना घर छोड़ के आई हुई है। बिल्कुल और बिल्कुल। जिस समय आप बोल रहे थे ना, लिटरली यकीन मानो मुझे कुछ चीजें ऐसी थी बीच बीच में कि वो जामुन का पेड़ और वो सारी चीजें ना लिटरली एक एक दिमाग में मेरे आया। मैं कहा ये सिर्फ देश वाले ही नहीं, ये सिर्फ हर वो लड़की समझ सकती है जो अपना घर छोड़ के आई है। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। कविता बहुत अच्छी हुई। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।